एक्सरसाइज है 3.6। हमने लिमिट दी हुई है और ऊपर अगर प्लस होना तो ये आसानी से जो बटा है वो टूट सकता है। 0 से π/4 कोस का अलग से करते हैं, कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये जो 2 है ना, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ से 0 से π/4। अब आप ये देखें, एक कोस कट जाएगा, एक कोस रह जाएगा। जो 1/कोस है उसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा डी थीटा। और यहाँ पे बेटे एक साइन ओवर कोस अलग किया मैंने, उसको tan लिख दिया। और जो 1/कोस वाला रह जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटे, सीकेंट थीटे में आ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन भी 0 से π/4। अभी जस्ट हम उसको सिंपल कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 बेटे सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ये आपको पता है किसका डेरिवेटिव होता है, ये सीकेंट का डेरिवेटिव होता है। ठीक है बेटे, सीकेंट अकेले का डेरिवेटिव लिखा पता है हमें, तो उसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। और इसकी भी 0 से π/4, पिछली भी अभी लिमिट लिखनी है 0 से π/4। अब हम ये देखेंगे लॉग के अंदर है, तो हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे प्लस tan π/4। ठीक है, लॉग के अंदर है, ये मिस्टेक हो गई, सीकेंट π/4, सीकेंट π/4 प्लस tan π/4। चलो जी दोबारा लिख देता हूँ, 1/2 log सीकेंट π/4 प्लस tan π/4 माइनस log सीकेंट 0 बेटे। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस tan 0। ये यहाँ से या तो 1/2 दोनों के साथ है तो दोनों के साथ लिख देता हूँ, मैं इधर भी 1/2 लिख देता हूँ अगर मैंने इधर ब्रैकेट ख़त्म कर दी है। ये भी चलना है बेटे, सीकेंट π/4। ठीक है, सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0। तो बेटे यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, log सीकेंट π/4। बेटे सीकेंट π/4 जो होता है, आपको नहीं पता सीकेंट 45 की कीमत, लेकिन हमें कोस की पता है, वो 2 होती 1/2 होती है, तो इसकी क्या आ जाएगी 2 का अंडर। tan π/4 का मुझे पता है कि वो +1 होती है, माइनस log सीकेंट 0 भी वही आएगी, कोस 0 की 1 होती है, 1/1 भी 1 ही होता है, इसकी 1 आ जाएगी। tan 0 की बेटे 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए प्लस 1/2 सीकेंट π/4 की अभी हमने निकाली है बेटे, कितनी आ जाएगी 2 ठीक है, माइनस सीकेंट 0 की कितनी आ जाएगी 1। बेटे log 1 मैंने आपको बताया कि किसी बेस पे भी हो उसका आंसर 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। log 1 निकाल के देख लीजिए कैलकुलेटर से। ये 1/2 log 2 √+1, और ये भी प्लस, अगर मैं 1/2 कॉमन लेके लिख दूँ तो ये क्या क्या बचेगा बेटे, 2√-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, हमने इतना जो डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रेशन है, उसके अंदर सारे में पहले सीकेंट π/4 हमने पुट किया, यानी सीकेंट π/4 tan π/4। log एक फंक्शन है, उसके अंदर सारे में पहले π/4 पुट करेंगे, फिर माइनस log
ज़ीरो सब में पुट करेंगे, ये वाला स्टेप। बात समझ आ रही है? प्लस नहीं है, ये एक फंक्शन के अंदर है, ये लॉग के अंदर है बेटे, ठीक है बेटे। कॉस क्यूब थीटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 से π/6 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी ऑफ थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर है, इसको जो है वो साइन में बदलने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि साइन का डेरिवेटिव साथ कोस के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो साइन का डेरिवेटिव है 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट कर दी डी ऑफ थीटा। इसको मैं बराबर ही लिखने लगा हूँ, कोस थीटा अलग से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 से π/6, ठीक है बेटे। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, उसको लैदा कर दिया, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। इसकी भी कितनी आ गई? 0 से π/6। अब बच्चे कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? प्लस साइन, ऐसे ही है बेटे, आपको चैन नहीं आ रहा। 0 से π/6 माइनस, बेटे मुझे साइन का डेरिवेटिव पता है कि वो कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा। वो क्या बेटे, मैंने क्या कहा, अगर किसी चीज़ का आपको डेरिवेटिव पता है, आप डेरिवेटिव को भूल जाएं, इसे एक्स समझें। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। बात समझ आ रही है? इसकी बेटे लिमिट क्या आ गई? 0 से π/6। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, साइन π/6 माइनस साइन 0, ठीक है। -1/3 मैं बाहर ले लेता हूँ, साइन बेटे साइन π/6, ये जो क्यूब होता है ना, ये सारे की वैल्यू होती है बेटे। मैंने इसको इधर लिख के मैंने सिर्फ इसमें π/6 पुट किया है, फिर माइनस, फिर साइन, लोअर लिमिट बेटे क्या है? 0, उस सारे का क्या आ जाएगा? क्यूब। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा ये वाली। मुझे साइन π/6 बेटे पता है कि साइन 30 की वैल्यू जो है, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है बेटे? 1/2। साइन 0 0 होता है, ठीक है। -1/3 अभी हम निकाल के हटे हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है बेटे, तो इसका क्यूब, माइनस साइन 0 का 0 होता है, जिसकी जितनी मर्जी उसकी वैल्यू हो बेटे। यहाँ से आ जाएगा 1/2, और यहाँ से मुझे पता है कि कितना आ जाएगा? 1/8। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटे कितना आ जाएगा? 24। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 24। अच्छा ये बेटे बच्चे यहाँ पे एलसीएम लिया तो 12 आया, 12 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 11/24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे, π/6 से π/4, यहाँ से तो नहीं अगर चल रहा तो हम क्या करते हैं बेटे, कोस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है कोट स्क्वायर की कीमत क्या होती है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। बेटे मैंने क्या किया, मैंने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, π/6 से π/4 बेटे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साथ क्या आना है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, ये अलग से इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, π/6 से π/4
4। अब बेटे मुझे पता है ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर नीचे बटे में आ जाएगा। कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, चलो मैं लिख लेता हूँ, π/6 से π/4 कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा। मुझे इसकी कीमत ये डायरेक्ट, अगर मुझे साइन थीटा पता होती ना डेरिवेटिव, तो मैं इस पर वो क्यूब वाला लगा देता, जैसे मैं इधर ऊपर लगा के आया था। ऊपर क्या किया था, साइन स्क्वायर था बेटे मेरे पास, उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो मैंने साइन को एक्स समझा, तब एक्स समझे जब उसका डेरिवेटिव मौजूद है। लेकिन बेटे कोस का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, वो साथ मौजूद नहीं है बेटे, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करते हैं, π/6 π/4 और इसकी कीमत क्या आ जाएगी, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये बेटे cos की वैल्यू जो होती है, cos थीटा हमें पता है कि 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन जब स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर की कीमत ये आ जाएगी। बेटे यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर बेटे कोसिकेंट क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं लिमिट लिख रहा बेटे, बाद में लिख लेंगे डी ऑफ थीटा। यहाँ पे बेटे ये 1/2 आपने अलग कर लेना, डी ऑफ थीटा, ये वाला 1/2, ठीक है बेटे। यहाँ से ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, डी ऑफ थीटा। अच्छा बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसकी कीमत बेटा इधर मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा, वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। माइनस इसका बेटे क्या आ जाएगा, 1/2 थीटा। अच्छा बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2 थीटा, एक डिवाइडेड बाय 2 ये है बेटे, और मुझे ये भी पता है कि जो इसका डेरिवेटिव है उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी इसकी लिमिट लिखनी है, यहाँ पर भी इसकी लिमिट लिखनी है, ठीक है। π/6 से π/4, π/6 से π/4, जो मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पर लिमिट ज़रूर लिखनी है बेटे। मुझे इसका पता है कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेटे क्या होती है, कोट थीटा, कोट थीटा। लिमिट क्या आ जाएगी, π/6 से π/4 बेटे, मुझे इसका भी पता है 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस बेटे 1/4 आ जाएगा, 1/4 ये मैं बाहर लिख लिया। अब इधर साइन 2 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/4, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 2 इंटू π/6, ठीक है बेटे। मैंने क्या किया, 1/2 इधर अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट की, ये अकेला था, ये 1/4 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। हाँ जी, इधर से हम क्या करेंगे, π/6 और π/4। बेटे इस कोट थीटा को ऐसे समझो, ये कोस ओवर साइन होता है, कोस ओवर साइन, नीचे बेटे फंक्शन साइन, ऊपर कोस उसका डेरिवेटिव, ऊपर फिर भूल जाते हैं 1/sin को x समझेंगे। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, यानी क्या आएगा, log sin x आएगी इसकी इंटीग्रेशन, या तो डायरेक्ट याद रख लेने तो ऐसे कर लें। मैंने क्या बोला, कोट क्या होता है, कोस ओवर साइन,
तो हमने क्या करना है, जो डी के साथ बेटे, या मैं इसको कर देता हूँ इधर लहदा से, देखें कोट थीटा है ना बेटे, कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऐसे ही है बेटे। ये कोस थीटा और साइन थीटा, ये जो है डी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो डेरिवेटिव बनाने में जाता होता है, वो डेरिवेटिव बनाने में जाता है, ठीक है। तो ये इसको जिसका डेरिवेटिव मौजूद है फिर उसे एक्स समझें, फिर वो जो 1 ओवर साइन थीटा है बेटे, वो उसका क्या आ जाएगा, लॉग साइन थीटा, ठीक है। पाई बाय 6 से कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4, ये बेटे -1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 4, इसका एलसीएम कितना होता है 12 बेटे, और ये कितना आ जाएगा, इधर 3 पाई आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, -2 पाई एलसीएम लेने से, -1/4, ये कटेगा तो पाई बाय 2 आएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बेटे 1 होती है, ये कटेगा तो कितना आएगा, पाई बाय 3 आएगा, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू 3√2 होती है। बात समझ आ रही है बेटे। लॉग साइन पाई बाय 4, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, साथ साथ सोल्व करते जाना है, ठीक है। और यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, ये पाई है, ये पाई आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, -पाई/24, यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/4, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 2 8, ठीक है बेटे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2 और इसकी वैल्यू आपके पास -1/2 होती है, ठीक है। यहाँ से एक मिस्टेक होगी है, जो इसकी तो इंटीग्रेशन हम निकाल आए हैं, वो कितनी है, पाई बाय बेटे कितनी है, पाई बाय 6 से पाई बाय 4। ये वाला स्टेप जो है ये दोबारा आएगा। कोट कितना आ जाएगा बेटे, कोट अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस कोट लोअर लिमिट पाई बाय 6, ठीक है। और आगे वाला जो है वो कितना आ जाएगा बेटे, -पाई बाय कितना आ गया 24। यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, -1/4 3√8 आ जाएगा। यहाँ से बेटे क्या आ गया, कोट पाई बाय 4 ये 1 होता है, माइनस कोट पाई बाय 6 बेटे, कोट पाई बाय 6 की तो नहीं, 10 की पता है, -1/3 होती है, और ये कितना आ जाएगा, -3 का अंडर पाई बाय 24 -1/4 प्लस 3 बाय कितना आ जाएगा 8, ठीक है बेटे। इसको इसमें से निकाल के लिखना है तो लिख देते हैं बेटे। 10 की ये कितना है, 180/6 30 होता है। मुझे 10 30 पता है, 1/3 होता है। कोट कितना हो जाएगा 300, 1/3 होता था ना, लेकिन इसका क्या आ जाएगा 300, माइनस तो बेटा ये वाला है ना, ये चीज नीचे से ऊपर आती है। और 2 मिनट सफ़र कर ला यार, और 2-3 सवाल कर लेंगे, वो भी चल रही है अंदर बेटे। यहाँ से क्या आएगा, cos 4t है ना, इसको क्या लिखेंगे, cos square t इंटू dt। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे जो है बेटे 2 तरीक़ाकार हैं, या तो यहीं से स्क्वायर ले लें, बल्कि इसकी भी कीमत बेटे 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इसकी भी कीमत कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, लिमिट मैं नहीं लिख रहा। यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, अंदर जो वैल्यू है, पहले का मुरब्बा 1 फिर दूसरे का मुरब्बा कोस स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 के साथ दोनों को ज़रब देनी है, ठीक है, इंटू डी ऑफ
थीटा। ठीक है, अब बेटे ये रह गया अकेला। ठीक है, ये 1/4, मुझे इसका पता है, इसका पता है, मैं इसके अलग अलग ले लेता हूँ बेटा लिमिट। ये अकेला है डी थीटा यानी 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। लिमिट कितनी है, 0 से π/4। बेटे ये भी कोस 2 थीटा का मुझे पता है। ये 1/4 इधर से है, ये 2 बाहर से, ये 2 ओवर कितना आ जाएगा, ज़रब दे रहा हूँ बस अलग अलग, बात समझ आ रही है, 2/4। ये बेटे कितना है, कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी, कोस की होती है प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी भी लिमिट 0 से π/4। बेटे ये रहता है, ये स्क्वायर में नहीं हम खेल सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 में इसके साथ भी लिखता हूँ, सब के साथ लिखा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। बेटे वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर था, जिस चीज़ का भी स्क्वायर है वो इधर इसका डबल आ जाता होता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे 1/4 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये वाला सोल्व। ठीक है, ये कटा 1/4, पहले बेटे अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, साइन 0 ही आ जाएगा ना लोअर लिमिट पुट करने से, जो साथ मर्जी को लेकिन 0। अब यहाँ पे बेटे प्लस 1/8, ये मैंने बाहर लिख लिया। अब 1 अलग से है, डी के साथ, डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, थीटा। इसकी कितनी आ जाएगी, 0 से π/6। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटे कोस 4 थीटा की अलग से, कोस 4 थीटा की क्या आएगी, अब पावर में नहीं है, कितना आ जाएगा, साइन 4 थीटा, लेकिन माइनस में आएगा। कोस का क्या होता है कि प्लस होती है, कोस की प्लस होती है। ठीक है, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये बेटे जो 1/8 है ये अलग से है, 1/8। ठीक है, ये क्या है, प्लस है। बेटे मुझे ये पता चल गया π/, कितना आ जाएगा, 16। ये बेटे 1 होगा क्योंकि π/2 आ जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो ये 0, तो 1/4 इंटू 1/, इसका क्या आ गया, 1/4 इंटू 1। ठीक है बेटे, साइन कितना आ गया। ठीक है, ये सारा सोल्व हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, 1/8 पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर तो 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटे। 1/32 इंटू कितना आ गया, ये 32 आ गया ना, साइन 4 इंटू π/6 है बेटे, π/4 है, π/4। ठीक है, π/4 ही है ना, π/4 माइनस साइन 0 ही आ जाएगा ना बेटा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मैंने बाहर कर लिया था, बस साइन 4 की ले रहे हैं हम, लिमिट पुट कर रहे हैं बेटे। ये π/16 है, ये π/ कितना है, 32। इसका एलसीएम लेते हैं π/4, तो इसका बेटे एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका और इसका पाई वाले का कितना आ जाएगा, 32। ये 32 है, ये कितना आ जाएगा, 2 और ये कितना है, पाई। ठीक है, ये बेटे 1/4 है। अभी ये इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, इसको वैसे ही लिख लिया 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचता है बच्चे, 1, तो साइन पाई की भी 0 होती है कीमत, इसकी भी 0 होती है, ये 0 सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो आंसर बेटे मेरे हमारे पास यही रह गया, कितना रह गया हमारे पास, 3π/32 प्लस 1/4। तो ये हमारे पास क्या है, उसका आंसर है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, देखें जो ऐसा हो ना फंक्शन, ये गंदा सा लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है। असल में किस तरह, अगर मैं x की 1/3 लेता हूँ ना बेटे, मैं t कह लेता हूँ इसे, ये कह लिया करें चलिए अगर ऐसे करना है तो, ठीक है, लेकिन फिर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसको लहदा से बस शो कर देता हूँ कि आपका डेरिवेटिव इसका क्या आएगा बेटे, d/dx इसका क्या आएगा, 1/3 आएगा बेटे, 1/3 x की पावर 1/3 - 1, तो बेटे ये आएगा 1/3 x की पावर माइनस आएगा आपके पास 2/3। तो बेटे बटे में जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा,
तो यही आपका डेरिवेटिव है, सिर्फ आपको चाहिए x। ये सारा डेरिवेटिव है इस ये अंदर वाले के लिखा हुआ, ठीक है बेटे। बस 3 चाहिए, मैंने खुद से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बस ये सारा डेरिवेटिव आ गया, बटे में ही जाता है, ये बटे में चला जाएगा ना। 1/3 x की पावर 2/3 डेरिवेटिव बनता है। कांस्टेंट से तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। अब मैं इसको x समझूंगा सारे को। x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है, मैं इंटीग्रेशन होती है, मैं पहले भी कह के हटाऊँ। एक ऐड कर देंगे वही नीचे, बाकी सब भूल जाएंगे जो भी है। 1/8 से 1 बेटे, वो dx dt t में चेंज करते हैं, लेकिन वो क्या हो, दोबारा जो आपको क्या करनी पड़ती हैं, उसकी कीमतें भी चेंज करनी पड़ती हैं, वो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1/3 ये वाला तो बाहर मैंने लिख लिया। अब आप क्या करें, पहले 1/8 ले लें बेटे, इसकी पावर कितनी आ गई 1/3 + 2, क्योंकि ये पावर के अंदर है बेटे। पहले अपर लिमिट पुट की, पहले अपर लिमिट पुट करनी है 1, फिर माइनस, ये 1/3 दोनों के साथ ही आना है, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या है 1/8 और उसकी पावर कितनी है बेटे, ये 3 आनी है ना इधर, नहीं ये अंदर वैल्यू 1/3 है और +2 और सारे का क्या है क्यूब। ये बेटे 1 है और ये 3, तो कितना आ गया 3 का क्यूब, कटेगा एक 2 रह जाएगी ना उसकी, -1/3। एक मिनट बेटे, ये क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1/3 ये वाला बेटे 1/3, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, ये 1 + 2। ये मैंने क्या किया, 1 मुझे पता है 8 का क्यूब रूट, तो क्योंकि 2 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 + 2 होल का क्या आ जाएगा क्यूब। ये मेरे पास कटती से मैंने काट दी बेटे, 9 आ गया ठीक है, 9 आ गया। -1/3 इंटू यहाँ पे एलसीएम कितना आया 2, तो 1 प्लस कितना आ गया 4, इसकी पावर भी कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। 3 का स्क्वायर है ना बेटे, 3 पावरें थी, मैंने एक काटी, मैं पावर काटी है बेटे। 1 3 एक पावर काट देगा ना, 3 3 थे, एक कट गया, 2 रह जाएंगे, या 27/3 करते फिर भी उसका आंसर यही है बेटे। 9 है माइनस इसका 8 आना है, 8 3 24, ऊपर 5 आना है, 5 का क्या आ जाएगा 125, और नीचे कितना आना है बेटे, इसका 8 आना है क्यूब, 2 का 3 के साथ ज़रब होगा तो कितना आ जाएगा 8 3 24। बेटे इसको हल कर लेना, 24 को इसके ज़रब दे के माइनस कर लेना, जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है।